जैसे आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आपने प्रेस रिपोर्टिंग का काम अभी आप कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपका कर्म है। मैं भी पुलिस में था। मैं अगर पुलिसिंग कर रहा हूँ या कर रहा था उस समय, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे उसके लिए तनख्वाह मिल रहा था। बड़ी चीज़ वो है जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिले और फिर भी आप उसको पैशन की तरह कर रहे हैं, तो रुक जाएगा। इनफैक्ट केवल शराब क्यों, हर तरह का अपराध रुकने लगेगा। अभी पुलिस विभाग के पास एक ही शक्ति है कि वो अपराधी को पकड़ के जेल में कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा गलत कमाए हुए पैसे और धन को वो नहीं कुछ कर सकता है। वो पावर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को है। तो आप व्यक्ति पकड़ते रहिए, उसका धन अगर नहीं पकड़ा गया तो अपराध चलता रहेगा। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभय आनंद सर। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत। प्रणाम। सर, पहला सवाल कि आप शिक्षाविद के रूप में रहे, बिहार के सबसे शीर्ष पद पर पहुँचे पुलिस डिपार्टमेंट में, कैसा अनुभव लगता है आपको अपने जीवन का? एक जीवन था, एक दिशा थी, दिशा पर चलता गया, जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक आपने देखा, और अब उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे लगता है कि जो समाज ने मुझे दिया है उसको मैं वापस कर सकूँ। सर, बिहार में एक ऐसा परिवार जहां आपके पिता श्री जगदानंद सर रहे डीजीपी, आप रहे डीजीपी, तो ये शेरघाटी का चिताब गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो ऐसा कोई और गांव या और परिवार आपके जानकारी से लगता है? मैं चाहता हूं दर्शकों को, व्यूवर्स को अपने बता पाऊं कि इस तरह का बिहार में कोई और दूसरा परिवार है? हाँ है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एक उस समय डीजीपी नहीं होता था, आईजीपी होता था। तो श्री एमके सिन्हा एक आईजीपी थे। हमको लगता है 51-52 वाले पीरियड में होंगे, एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है। उनके पिताजी भी अलख बाबू, वो भी आईजीपी थे। वो इंडिपेंडेंस के पहले थे, और इंडिपेंडेंस के बाद आईपी हुए एमके सिन्हा, मिथिलेश कुमार सिन्हा। तो ये भी फादर एंड सन आईजीपी बने। एक नया प्रयोग देश दुनिया ने देखा सुपर 30 के रूप में। आपने आनंद कुमार जी के साथ ये काम किया, तो आनंद कुमार जी आप में बड़ा फ़र्क दिखता है। वो बहुत गरीब परिवार से आए, आप एक बहुत बड़ी फैमिली से थे। तो ये दोनों का मिलन कैसे हुआ और ये योजना कैसे बनी? मिलन शब्द बहुत उचित नहीं है। परिचय अनायास हुआ था और कुछ अनायास ही हो गया, लेकिन दोनों के अप्रोच में मौलिक अंतर यह था कि एक व्यक्ति मूलतः शिक्षक थे, मैं मूलतः शिक्षक नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। शौक से? पैशन है। शौक भी मैं नहीं कहूँगा, पैशन है। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ एक दिन, तो पेंशन तो मुझे मिलेगा ही या सैलरी मिलेगी, लेकिन पेट का भोजन नहीं बचेगा। जी। दूसरा जो अंतर है वो ये कि मेरे लिए ये एक, एज आई सेड, प्रोफेशन नहीं है। ये मेरे लिए मिशन है इन माय लाइफ। एक शिक्षक अगर पढ़ाता है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जैसे आप प्रेस रिपोर्टर हैं,
आपने प्रेस रिपोर्टिंग का काम अभी आप कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपका कर्म है। मैं भी पुलिस में था, मैं अगर पुलिसिंग कर रहा हूँ या कर रहा था उस समय, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे उसके लिए तनख्वाह मिल रहा था। बड़ी चीज़ वो है जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिले और फिर भी आप उसको पैशन की तरह कर रहे हैं, ये अंतर होता है। सर, आपको जो अनंत कुमार पे फिल्म आई सुपर 30, ऋतिक रोशन ने उसमें किरदार निभाया, तो सुपर 30 के आप बड़े किरदार थे, सिनेमा में आपका किरदार कहाँ दिखता है? सिनेमा मैंने तो नहीं बनाया था, न मैं उस मूवी में किरदार रहा, न डायरेक्टर रहा, न प्रोड्यूसर रहा। बड़ी भूमिका आपकी रही, आप बहुत बड़े पिलर रहे। क्या कहानीकार ने यहाँ पे कहीं गलती की कि जो किरदार आपका था वो किरदार सिनेमा में नहीं दिखा? मुझे पता नहीं कि कहानीकार कौन थे, न उस पूरे मूवी के दौरान उसके किसी भी स्टेक होल्डर ने, वो कहानीकार हो या कथाकार हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई। मेरा मूवी से कोई लेना देना ही नहीं था, किसी भी सूरत में नहीं। सर, लोग जब पद पे पहुंच जाते हैं, आप इस शीर्ष पद पे पहुंचे पुलिस के, तो लोग नीचे वालों को, पीछे वालों को भूल जाते हैं। आपने पहले ही वो कह दिया कि जो मुझे समाज ने दिया, जो ज़माने ने दिया, मैं उसको लौटा रहा हूँ। तो हम उसको फिर से दोहरा दें कि ये इच्छा आपके मन में रही कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ, पीछे से लोग, जो नई जनरेशन है, नई नस्लें हैं, वो भी स्थापित हों, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे आप कि वो किस तरह से, जैसे जेई एडवांस को, जेई को क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में नीट क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? शक्ति तुम में है, अपने अंदर झांको, शक्ति तुम्हें बाहर से नहीं मिलने वाली है। कोई भी व्यक्ति अगर कह दे तुमको कि वो आशीर्वाद देगा और तुम ऊंची जगह पहुंच जाओगे, वो झूठ बोल रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। कुछ शेरघाटी और बचपन की यादें बताएं सर। बहुत छोटा था तो गांव में भी आ कर के और खेत में जाया करता था। कहीं कहीं पर जैसे सब्जी की खेती हुई और आलू उखड़ता था, जब आलू बोने के समय में भी मैं रहता था वहाँ। मैं देखता था कि एक बहुत फ्रेश आलू डाला जा रहा है खेत में, और जब उखाड़ने आया तो देखा कि वो आलू जो फ्रेश था वो बिल्कुल सड़ चुका था, और उसकी जगह पर करीब 15 आलू और बढ़िया आ गए थे। तो उस समय भी जब 5वां 6ठा क्लास में था तो लगता था कि यही काम तो ज़िंदगी में होना है। मैं अभी फ्रेश हूँ तो मैंने न्यूट्रिशन लिया चारों तरफ से, और जब मैं न्यूट्रिशन देने लायक हो जाऊँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, और मेरे जगह पर 15 कम से कम वैसे ही आलू और आ जाएंगे। तो ये सोच शायद उसी समय से गड़ गई थी कि तुम अंत तक नहीं ले सकते हो। बचपन में तुम लोगे, और जब एडवांस स्टेज में आ जाओगे तो तुम्हारा काम होगा अपने ख़त्म हो करके दूसरों को दे दे। मैं समझता था कि कर क्या रहा हूँ, और उस समय भी मुझे अंदाज़ लगा कि 9 महीने में ये चला गया। जिस आलू को मैंने डाला था वो समाप्त हो गया, बट उसके बदले में वहाँ 15-20 आलू और उसी जगह पर आ गए। इसकी शक्ति चली गई वहाँ और वो निकल गया आलू। आखिरी सवाल, मैं अब शिक्षाविद से डीजीपी की तरफ आना चाहता हूँ। एक सवाल सिर्फ, कि बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसे थका हुआ महसूस कर रही है, पुलिस भी कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस कर रही है, जनता भी कहीं ना कहीं कहती है कि ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हो रहा है, कैसे ये फैसला लेना चाहिए, या एक डीजीपी की निगाह में इसके क्या उपाय हैं? अपराध मजाक में नहीं होता है, अपराध का एक मकसद होता है। हर अपराधी, मेजॉरिटी
अपराध का मकसद होता है पैसा कमाना। प्रोफेशनल मर्डर हो वो भी पैसे के लिए होता है, किडनैपिंग होता है पैसे के लिए, चोरी डकैती भी पैसे के लिए, तो ये भी पैसे के लिए ही हो रहा है। अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने में इस पर ध्यान रहे कि जो व्यक्ति कर रहा है उसको उसके पैसे से महरूम कर दिया जाए तो रुक जाएगा। इनफैक्ट केवल शराब क्यों, हर तरह का अपराध रुकने लगेगा। अभी पुलिस विभाग के पास एक ही शक्ति है कि वो अपराधी को पकड़ के जेल में कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा गलत कमाए हुए पैसे और धन को वो नहीं कुछ कर सकता है। वो पावर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को है। तो आप व्यक्ति पकड़ते रहिए, उसका धन अगर नहीं पकड़ा गया तो अपराध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू।